तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का त्रैमासिक पेपर होने वाला है। त्रैमासिक पेपर कल आप लोगों का हिंदी का पेपर है, ठीक है। हिंदी का पेपर है, मैं पूर्ण सोल्यूशन लेकर आ गया हूँ। जितना बताऊंगा उतना प्यार से आप अच्छे तरीके से उसको नोट्स करके ही एक बार रिवीजन करके ही जाएं। मतलब 5 मिनट का समय है, 7 मिनट का समय है, बस उसको आप देख लें। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को, ठीक है, कल के पेपर में। तो देखिए, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ महत्वपूर्ण रिक्त स्थान। यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान आपको पेपर में दिए जाएंगे, उसमें भरना होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसको आप याद करके ही जरूर जाएं किसी कीमत पे। जैसे प्रतिदिन में समास है, तो प्रतिदिन में समास क्या है? अव्ययी समास। अव्ययी भाव समास होता है प्रतिदिन में, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य की रचना की, तब कामायनी महाकाव्य की रचना की। जयशंकर प्रसाद ने, इसमें क्या भरा जाएगा? कामायनी। कामायनी महाकाव्य की रचना की। इसी तरह श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, ठीक है। इसे याद करके ही जाना है आपको। फिर है सभापति का भाषण। सभापति के भाषण में छापा था, ठीक है। तो यह इस क्वेश्चन का आंसर नहीं, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद बिहारी की रचना है। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। इसको याद करके जाना है। बिहारी की रचना क्या है? बिहारी सतसई है। फिर काव्य में भेद होते हैं, मतलब काव्य में कितने भेद होते हैं? तो दो होते हैं, एक दृश्य और एक श्रव्य। यही तो काव्य में दो भेद होते हैं, एक दृश्य भेद होता है और एक क्या? श्रव्य भेद होता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ें। संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। इसमें क्या भरा जाएगा? 3। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ठीक है। फिर कहानी सम्राट को कहा जाता है, कहानी सम्राट को हम प्रेमचंद्र, कहानी सम्राट को क्या कहते हैं? प्रेमचंद्र को कहा जाता है। कहानी सम्राट प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरदास जी रस के कवि हैं, मतलब सूरदास जी तो वात्सल्य रस के कवि हैं। सूर्यदास जी वात्सल्य से रस के कवि हैं। नित्य का उद्यम, नित्य का उद्यम से होता है, तो नित्य का उद्यम हीनता से होता है। किससे होता है? हीनता से होता है। स्वामी राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ गए थे, कहाँ गए थे? तो जापान गए थे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन सभी को याद करके जाना है। अब यहाँ प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखें। एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि बिना विचारे कार्य करने से क्या होता है? बिना विचारे कार्य करने से क्या होता है? बिना विचारे कार्य करने से क्या होता है? तो पश्चाताप करना पड़ता है। कोई भी अगर बिना विचार किए हुए कार्य करेंगे ना, तो वहाँ पे पश्चाताप करना पड़ेगा, आपको पछताना पड़ जाएगा, ठीक है। वही चीज़ कह रहा है। इसके बाद कह रहा है सुजान सिंह कौन थे? सुजान सिंह कौन थे? तो देवगढ़ रियासत के दीवान थे। देवगढ़ रियासत के क्या थे? दीवान थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। शत्रुबाहु कौन था? तो शत्रुबाहु कौन था? सशस्त्र बाहु मती नगरी के परम प्रतापी क्या राजे थे, ठीक है। हाँ, राजा थे वो, यहाँ पे क्या प्रतापी राजा थे, ठीक है। इसके बाद रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। इसके बाद कहानी के कितने तत्व होते हैं? कहानी के कितने तत्व होते हैं? तो 6। कहानी के कितने तत्व होते हैं? 6 होते हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब नेक्स्ट कह रहा है कि मानव का मानव किसने बनाया? मानव को मानव किसने बनाया? तो गुलाब ने बनाया। किसने? गुलाब ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान दूसरा न हो, उसे अद्वितीय कहते हैं। क्या? अद्वितीय कहते हैं। फिर नाक किसका प्रतीक है? तो नाक सम्मान का प्रतीक है। किसका? सम्मान का प्रतीक है। नेक्स्ट, निंदा रस के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। कौन है? हरिशंकर परसाई। इसके बाद नेक्स्ट बात, महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ यहाँ पे है जो कि आपको याद करके जाने हैं। क्या है? कह रहा है कि पारस में कौन सा गुण पाया जाता है, ठीक है। ये प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। पारस में कौन सा गुण पाया जाता है? रस क्या है? कितने अंग होते हैं रस के? तितलियों के रंग से कवि का क्या तात्पर्य है? सूरदास जी का जीवन परिचय, रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं लिखो, ठीक है। सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। गांधी जी ने कौन से आश्रम स्थापित किया है? जितने मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहा हूँ, सभी का उत्तर आप खोज के याद कर लीजिए रात भर में, किसी न किसी कीमत पे, ठीक है। ये सभी पूछे जाएंगे। राम, अब यहाँ पे देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय, छायावाद युग की विशेषताएं लिखिए, संधि और समास में 3 अंतर लिखिए, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। ये सभी आपको किसी न कीमत पे तैयार करके आपको जाना, मैं बता दे रहा हूँ ना। बहुत ही अच्छे से पेपर बीतेगा, जितना बता रहा हूँ बस उतना तैयार करके जाइए। इसके बाद आइए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने बड़े
शादी में, अपने बड़े की शादी में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखिए। अपने प्रिंसिपल को स्कूल की फीस माफ़ी करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। आधुनिक काल के कवियों का नाम लिखिए। उद्भव का व्यवहार कैसा था तथा उसकी तुलना किस प्रकार किसके साथ की गई, ये प्रश्न पूरा तैयार होना चाहिए। दुआ की परिभाषा लिखिए। ठीक है। इसके बाद आइए, भक्ति काल तथा रीति काल की दो विशेषताएं आपको तैयार करके जाने हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करूं तो देखिए, आपको कौन सा याद कर जाना है, इससे निबंध कौन सा याद करके जाना है, प्रदूषण पे, फेस्टिवल पे, गेम्स पे। ठीक है, ये सभी आपको, और आतंकवाद पे, ये सभी के सभी आप लोगों को निबंध याद करके जाने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ तक तो हो गया, ये सारे टॉपिक ही इतना तैयार करके आपको जाने हैं। ठीक है, तो इन सभी को तैयार कर लीजिए मेरे प्यारे मित्र, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स आएगा आप लोगों को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको, ताकि सबके पास पहुँच पाए, सभी लोग कल अच्छे मार्क्स ला पाएँ। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।